आग का भान तभी हो सकता है जब आप उस आग में गोता लगा लें जहां आप अपने आप को खोज सकते हैं, और वो क्या है? सत्संग। यहां बैठा हर व्यक्ति स्वतंत्र है। आपको क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, इस बात का विवेक आपके अंदर है। इसलिए कबीर साहब का जो ज्ञान है वो विवेक का है। हर बार वो कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो। सुनो भाई साधु नहीं, सुनो भाई साधो। मैं जो कह रहा हूं उसे सुनो, मनन करो, चिंतन करो, तब साधो। कोई संत परंपरा में दूसरा कोई संत ये बात नहीं कहता। कबीर साहब इस बात की पूरी स्वतंत्रता देते हैं कि मैं कह रहा हूं, तुम सुनो, क्योंकि आप में विवेक है, आप में ही वो गुरु है। उसे जगाने के लिए हम जैसे संतों की आप मदद दे सकते हैं, और इसी बात को कहने के लिए हम सब चल कर आते हैं। तो अगर इस बात को आप जान लें, तभी सत्संग की महत्ता है, तभी सत्संग का कोई योगदान आपके जीवन में हो सकता है। तो पहला सूत्र जो आपको अपने जीवन में अपनाना है, आज से, अभी से अगर कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, वो है स्वयं के विश्लेषण की प्रक्रिया। इसी पल से आपको ये देखना होगा कि आप क्या क्या नहीं हैं। आप क्या हैं ये तो आवश्यक है, आप क्या क्या नहीं हैं इसे भी जानना होगा। जब अब कई बार कई प्रश्न आते हैं, मैं एक बहुत बड़े मंच पे जो है था, वहां पे पूछा गया मुझसे कि आखिर कबीर साहब और आप में भेद क्या है। हमने कहा बहुत बड़ा भेद है। यूएसए के एक डॉक्टर थे, उन्होंने पूछा, अमेरिका के एक डॉक्टर थे, उन्होंने पूछा कि आखिर आप मुझे बताएं कि क्या कबीर साहब और आप में कोई भेद है। क्योंकि अभी तो आपने कहा कप्ता केवल नाम है बप्पा बीन शरीर, रर्रा सब में रम रहा ताका नाम कबीर। तो जब सब में रम रहा है और आप में भी है तो कबीर आप हैं। हमने कहा हर उस पल जब मैं स्वार्थ को छोड़कर अस्वार्थ से भर जाता हूं, तब मैं उस कबीर तत्व की तरफ होता हूं, तब मैं कबीर होता हूं, आप कबीर होते हैं। कबीर साहब का जो नाम है, जो कबीर है, ये मंत्र है, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये मंत्र है। हर उस पल जब आप प्रेम से भरे हो, जब आप आनंद से भरे हो, जब आप ब्लिस से भरे हो, तब आप भी कबीर साहब हैं। इस बात को बखूबी कहा जाता है। तो पहली बात, आपको अपना विश्लेषण शुरू करना है। आपको उस आग में कूदना है जहां सब कुछ जलकर सिर्फ आप बचे। जो आप हैं सिर्फ वही आप बचे, और आपको वही बचना होगा। तभी आप मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, खोजी हो तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में। तब आप इस स्थिति तक पहुंचे। तो कितने ऐसे लोग हैं, एक बहुत साधारण सा प्रश्न, यहां बैठे कौन से ऐसे लोग हैं जो उस एक पल की तलाश में जाना चाहते हैं? कहते हैं एक बार हाथ उठाएं। कौन से ऐसे लोग हैं जो उसे एक पल में खोज लेना चाहते हैं? हाथ उठाएं। शर्माने की जरूरत नहीं है, सबकी तलाश हो रही है। एक पल में पा लेने की सबकी वही तलाश है। अब सोचें, प्यास सबकी वही है और पानी एक ही है। अब बात आती है कि इस परंपरा को हम चिंतन में कैसे लाएं। कबीर साहब जैसे उदाहरण बहुत कम जगहों पर मिलता है। कबीर साहब कहते हैं कि अच्छा, आप सबने देखा होगा एक नट जाति होती है जिनको हम लोग नोमेड कहते हैं। वो हमेशा अपने बोरिया बिस्तर के साथ घूमते रहते हैं,
और कहीं भी सड़क के किनारे एक रस्सी बांधकर और उसमें तरह तरह का करतब दिखाता रहता है। एक पतली सी रस्सी, इस तरफ से चलकर उस तरफ तक चला जाता है, फिर उस तरफ से चलकर इस तरफ चला आता है, कभी एक पैर पर खड़ा हो जाता है, कभी तलवार भांजता है। आप सोचिए कितनी पतली रस्सी पर वो नट कैसे बैलेंस बना लेता है। गाड़ियां आ रही हैं, मोटर आ रही है, हॉर्न बज रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं, एक पल के लिए भी उसके चित्त से ये बात नहीं जाती। कौन सी बात? उसका पैर रस्सी पे, और उसे क्या करना है? बैलेंस। समस्त दुनिया का हर कार्य करते हुए आपको अपने चिंतन की तरफ रहना है। हर पल, हर क्षण, हर पल हर क्षण आपको अपनी सुरति का ख्याल रखना पड़ेगा। खेती करते समय, नौकरी करते समय, पढ़ाई करते समय, बच्चों का पालन पोषण करते समय, हर पल अगर आप उस सुरति में अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करते रहेंगे तो निश्चित ही पल भर की तलाश में वो मिलेगा। दूसरा उदाहरण कबीर साहब लेते हैं। आप देखें, राजस्थान की तरफ अगर कभी देखिए, आपने टेलीविजन में देखा होगा, स्त्रियां पानी भरने के लिए दूर दूर जाया करती, एक के ऊपर दूसरा मटका, दूसरे के ऊपर तीसरा मटका, कई सारे मटके, और आराम से गाते हुए चली जाती, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। एक बार भी ऐसा नहीं होता कि उनका मटका उनके सर से गिर जाए। फिर आपका, हमारा मटका क्यों गिर जाए? आपका और हमारा मटका क्यों गिर रहा है? करिए ना जितनी खेती करनी है, कौन मना कर रहा है? करिए ना जितनी नौकरी करनी हो, कौन मना कर रहा है? बनिए ना जो बनना हो, कौन मना कर रहा है? लेकिन सुरति कहां रखनी है? मटके पे, आपके अपने मटके पे। और कबीर साहब जैसे संत इस बात को कहते हैं कि भला हुआ मेरी मटकी फूली, पनिया भरन से छूटी। इस मटकी को तोड़ना पड़ेगा। जो मटकी हम सबके पास है, इससे मोह को तोड़ना पड़ेगा। और अगर उस मोह को आप तोड़ देते हैं तो पल भर की तलाश में वो मिलेगा। कबीर साहब भी कहते हैं कि भला हुआ मोरी माला टूटी, से लेकर आप राम राम जप रहे हैं, जप माला छापा तिलक सरे नहीं को काम, मन सांचे राचे बुधा सांचे राचे। हाथ में माला है और मुंह से गाली निकल रही है। हाथ में माला है, मन में ईर्ष्या का बोझ चल रहा है। माला कैसे टूटे? कबीर साहब कहते, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। अब तो एक हो गए, अब उसे आना है, मुझे नहीं जाना है। लेकिन इस स्थिति के लिए आपको पात्रता पैदा करनी पड़ेगी। यदि आप पात्रता नहीं है, नहीं मिलेगा। एक नहीं 1000 जन्म के बाद भी नहीं मिलेगा। जिस दिन आप अपनी पात्रता को बढ़ा लेंगे, उस दिन वो पल भर की तलाश में मिलेगा। लेकिन पात्रता तो बनानी पड़ेगी। आप चाहें कि दिल में, हृदय में ईर्ष्या हो और यहां वो सद्गुरु आ जाए, असंभव है। तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? अगर वो तत्व आना है तो इस आंगन को क्या करना पड़ेगा? साफ करना पड़ेगा। हर रोज साफ करना पड़ेगा, हर पल साफ करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। और उस विचार के बाद उसे प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, तभी आपको वो मिल सकता है। इसलिए मैं बार बार इस बात पर आपके सामने जोर दे रहा हूं। आपको इस माला को तोड़ना होगा, आपको इस मटकी को भी फोड़ना होगा, आपको इन तमाम चीजों
में रहते हुए ही उपलब्ध होना होगा। अब एक उदाहरण देखिए, कई बार एक प्रश्न आता है कि साहब हम इस समाज में रहकर तमाम तरह की चीजें करते रहते हैं, हम कैसे उसे पार पाएं? आप जब कभी भी नल के पास पानी भरने के लिए जाते हैं तो बाल्टी उसके नीचे लगाते हैं, पानी भर जाता है, या घड़ा उसके नीचे लगाते हैं और पानी भर जाता है। एक बात बताएं, आप नल खोल दें और घड़े को उल्टा रखें, क्या घड़ा भरेगा? क्या घड़ा भरेगा? आपको अपने इस घड़े को कर्मों की तरफ उल्टा करना पड़ेगा। सब कर्म हो रहा है, जल क्या है? कर्म है, कर्म हो रहा है, लेकिन प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जैसे जल तो गिर रहा है लेकिन घड़े में नहीं भर रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी सुरति क्या है? औंधी हो गई, उसकी तरफ हो गई। आपको अपनी सुरति को उस तरफ करना होगा, तभी आपको इस बात का भान होगा। तमाम कर्म करते हैं, आप अलग अलग शास्त्रों में देख लें, किसी भी शास्त्र को उठाकर देखें, कहते हैं कि एक समय ऐसा आता है, क्या कबीर साहब ने कर्म नहीं किए? बहुत सारे कर्म किए, लेकिन क्या उनको कर्मों ने प्रभावित किया? नहीं किया। भगवान बुद्ध ने कर्म किए, कर्मों ने भी प्रभावित नहीं किया। क्यों? क्योंकि सुरति का ये ज्ञान घड़े को औंधा कर देने का उन्हें पता था। इसलिए उस समाज में रहकर और इस बात का ऐलान कर लेने में सक्षम थे कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठा हाथ, जो घर जा रे अपना चले हमारे साथ। क्या आप इस घर को जलाने के लिए तैयार हैं? तैयार आपको होना है, मुझे नहीं। और अगर मुझे जाना है तो मुझे भी तैयार होना है। अगर आप तैयार ही नहीं हैं तो कोई भी आपको उस यात्रा तक नहीं ले जा सकता, एकदम निश्चित है। तो आपको पात्रता बनानी है, उसकी शुरुआत आज से, अभी से, इसी पल से करनी होगी। आपको विचार और विश्लेषण की कसौटी पर चलना होगा। नौकरी करते हुए, खेती करते हुए, सत्संग सुनते हुए, माता पिता की सेवा करते हुए, किसी भी तरह की ऐसी भावना से आपको ऊपर उठना होगा, तभी आपको वो एक पल की तलाश में मिलेगी। यही कारण है, यही बड़ा कारण है कि भगवान बुद्ध भी कहते अब तो दीपो, आपको अपना दीपक खुद बनना पड़ेगा। हम आपकी मदद कर सकते हैं, हम आपके प्रश्नों का समाधान जितना कर सकते हैं उतना कर सकते हैं। प्रश्न तो आपको उत्पन्न करने होंगे। और एक चीज और, बड़ी सावधान रहने की जरूरत है। प्रश्न इसलिए नहीं किया जाना चाहिए कि आपको ये दिखाना है कि हम भी ज्ञानी हैं। बहुत सावधान रहने की जरूरत है। प्रश्न पूछे जाने और आपके ये दिखाने में कि भाई भगवत गीता तो हमने भी पढ़ी, कबीर साहब का बीजक तो हमने भी पढ़ा, दोनों में अंतर है। प्रश्न आपका उचित, निश्चित और सही होना चाहिए। मुझे मापने के लिए नहीं, किसी संत को मापने के लिए नहीं, या किसी भी ऐसे व्यक्ति को मापने के लिए आपका प्रश्न नहीं होना चाहिए। तो जो प्रश्न आपके मन से वास्तविक अर्थ में निकले, आप उसका उत्तर मिले। और इसको आप जान लीजिए कि जब कबीर साहब इस बात को कह रहे हैं कि हर घट में पंछी डोलता, तो ये बात सच है। यहां सब जितने बैठे हैं, सब में वो पंछी है, सब में वो परमात्मा है, सब में वो सद्गुरु है, सब में वो तत्व है। सिर्फ क्या करना है? माचिस लगाना। आग जलाने के लिए क्या करना पड़ता है? लकड़ी में आग है ना, ये तो सबको पता है। नहीं पता है तो आप लकड़ी को रगड़ कर देख लीजिए। 2 सूखी लकड़ी लीजिए, रगड़ना तो पड़ेगा। आप में वो है, इस बात के लिए आपको रगड़ करनी पड़ेगी और उसकी शुरुआत आपको करनी पड़ेगी।
एक और छोटा सा सूत्र आपको देता हूं। हर रोज आप सबको विश्लेषण करना है। हम सब कई बार ऐसा होता है कि दुनियावी कामों में बहुत व्यस्त हैं, हमारे पास बहुत समय नहीं है, लेकिन सोने तो सब जाते हैं, बिस्तर पर तो रात में सब जाते हैं। बिस्तर में जा करके मोबाइल छोड़ दीजिए 5 मिनट के लिए, और क्या करेंगे आप? सिर्फ हर रोज दिन भर में किए गए कार्यों का चिंतन। जगने से लेकर सोने तक के बीच में आपने जो कुछ भी किया है, अच्छा और बुरा, उसे सिर्फ 5 मिनट दे दीजिए। मैं आपको रास्ता बता रहा हूं, मैं खुद भी करता हूं। सिर्फ दिन भर जो कुछ भी किया है, जितना झूठ बोला है, जितनी ईर्ष्या की है, जितनी बुराइयां लोगों की है, जितने पाप किए हैं, उनका शाम को बैठकर रात में जब आप सोने जाएं, एक खाता बना लें अपने मन में, और सोने से पहले एक संकल्प कर लें। संकल्प क्या? कि अगले दिन इन पापों में, इन ईर्ष्याओं में हमको थोड़ी कटौती करनी, थोड़े कम करनी है ये काम। ये कौन करेगा? मैं तो नहीं करूंगा आपके लिए ना, कि मैं करूंगा। मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूं, मैं आपके मार्ग में मदद कर सकता हूं, लेकिन करेंगे तो आप, करना आपको पड़ेगा।